की घटना है। जी। बणी गांव के अंदर पहले तो बणी गांव की जो सरपंच है नैना जो। नैना झोड़ जो है जी। उसको ऊपर मुख्यमंत्री ने अपने साथ मुड्डे पे बैठाया जी। और फिर उनसे कहा कि आप अपने गांव की डिमांड्स के बारे में बताओ। जी। जब उन्होंने डिमांड रखी गांव की, पहली डिमांड रखी थी कि हमें लड़कियों के लिए कॉलेज चाहिए, जी। और जब वो दूसरी अपनी डिमांड रखने लगी तो उसकी बात सुनने की बजाय उसको धमकाना शुरू कर दिया जी। कि मुझे सारी जानकारी है तेरे बारे में, जी। तू तो कह अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करती। जी। उसने कहा कि आपने मुझे गांव की डिमांड रखने के लिए कहा है, जी। मैंने अभी अपनी एक डिमांड रखी है। मैं जो गांव की डिमांड पुलिस उठा करके लेगी, एक महिला के साथ इस तरह का बर्ताव मुख्यमंत्री अपनी स्टेज पे बुला करके करता है, इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। क्या सर ये लगता है क्या प्री प्लान था, क्योंकि पहले लगातार चर्चाओं में रहे हैं नैना जोड़, सरपंच इलेक्शन से लेकर के अब तक के मंत्री जी के साथ हो, चाहे पंचायत मंत्री को लेकर के उनके साथ जो बयान रहे हों उनमें चर्चाओं में रहे हैं। क्या बीजेपी के वो पढ़ी लिखी औरत है, लड़की है, अगर वो गांव के लोगों ने उसको सरपंच चुना है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने गांव के विकास के लिए अपनी तरफ से सरकार के सामने अपना पक्ष रखे। चौधरी रणजीत सिंह तो उसको चुनाव में हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा करके आए थे। चलो चुनाव की बात अलग थी, उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा कर रखा होगा, लेकिन बणी गांव ने चौधरी रणजीत सिंह को बड़े वोटों से जिताने का काम किया था। चौधरी रणजीत सिंह की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि भाई जब वो सरपंच बन गई तो उसको बुला करके आशीर्वाद देते, उसको कहते कि भाई बेटा अब आज के बाद तू हमारी रिलेटिव भी है, कोई भी गांव का साझा काम है, जितनी बड़ी तेरी जिम्मेवारी है मैं हल्के का नुमाइंदा, उतनी बड़ी मेरी भी है, तू मुझे बता, मैं और तू दोनों मिल करके करेंगे। बजाय उन्होंने ये कहने के, उन्होंने तो खुंदक बना ली इस बात की कि इसने मुझे कैसे हरा दिया। उसने तो उस सरपंच जो सामने चुनाव लड़ा था, उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं सरपंच हूँ, तो फिर तू मिनिस्टर क्यों है भाई, छोड़ दे मिनिस्ट्री, सरपंची का लड़ ले। तो इस तरह का सरकार का जो व्यवहार है, एक सरपंच जो है गांव का, एक गांव का आम नागरिक तो हो सकता है उसको पूरी समझ ना हो, लेकिन जो इन पदों पे बैठे हुए लोग हैं, इनको तो ये बात, इस तरह की छोटी बातें अगर ये करते हैं तो फिर ये मान के चलो कि ये मानसिक रूप से पीड़ित है। अब मुख्यमंत्री जो भाषा बोल रहा है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान है। मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें करने से पहले सोचना चाहिए कि तू किस पद पे बैठा है। ये मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के कह रहा है इसको जूतों से मारो, अगर ये मुख्यमंत्री ना हो और अगर कोई किसी को ये कहे इसको जूतों को मारो तो लोग इलाज कर दे 1 मिनट में। ये छोड़ के फोर्स ये कह के देखे ना किसी के सामने ऐसी बात।